Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो दोस्तों, वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ द स्टॉक मार्केट चैम्प सीरीज। इन एपिसोड 5 हम कवर करेंगे हाउ टू साइज योर पोजीशन, यानी आप अगर एक ट्रेड एंटर करते हो तो आपको कितनी क्वांटिटी या ट्रेड करनी चाहिए या कितना पैसा एक ट्रेड पे लगाना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों? इन ट्रेडिंग 1/3 of the battle is about entering correctly. The other 1/3 of the battle is about exiting correctly. यानी आप करेक्ट स्टॉप लॉस रखें, आप करेक्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी रखें, तो वो दूसरी 1/3 ऑफ द स्ट्रैटेजी है। हमने इसके पहले के एपिसोड्स में देखा कि अगर आप एंट्री करते हो ब्रेकआउट्स में या ब्रेकडाउन्स में तो आप कैसे एंट्री करनी चाहिए, आपको एग्जिट्स करते हो तो कैसे आप स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए, एग्जिट्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के यूज बेसिस पे आप एग्जिट कर सकते हो या आप एक टारगेट लेवल पे भी एग्जिट कर सकते हो। ये दो कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूट फॉर अबाउट 66% ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस। जो बाकी 1/3 सक्सेस है ट्रेडिंग में, वो किस पर निर्भर है? वो निर्भर है साइकोलॉजी पे, रिस्क मैनेजमेंट पे और पोजीशन साइजिंग पे। आज हम कवर करेंगे पोजीशन साइजिंग, यानी हर कितना वैल्यू एक ट्रेड में डिप्लॉय करना चाहिए। फॉर दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज हर ट्रेड में हम कितना नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हम ले सकते हैं या हमें लेना चाहिए, यानी हाउ मच रिस्क पर ट्रेड इज गुड इनफ। दिस इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल। तो एवरेज बेंचमार्क बेस केस इज 1.5%, यानी अगर आपकी ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए है तो आप 1.5% यानी 1,500 रुपया हर ट्रेड में लूज करने की क्षमता रख सकते हैं। उतना ही आपका रिस्क एपेटाइट होना चाहिए। द एवरेज केस इज अबाउट 2%, कि 2% इज अ रीजनेबल नंबर। बुल केस यानी अगर आपको कोई ट्रेड में बहुत कन्विक्शन है, आपको लगता है कि एक्सट्रीमली ग्रेट ट्रेड है, तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3% ऑफ कैपिटल को रिस्क कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप ट्रेडिंग में कैपिटल रिस्क नहीं कर सकते फॉर ईच एंड एवरी सिंगल ट्रेड। हाउ इज रिस्क पर ट्रेड कैलकुलेटेड? रिस्क पर ट्रेड इज एक्चुअली नथिंग बट एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस का जो अंतर है वो हो गया आपका रिस्क पर ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने इसके पहले वाले एपिसोड में देखा था लुपिन का ब्रेकडाउन का केस स्टडी, जहाँ पे 1400 के लेवल्स के आसपास ब्रेकडाउन होना था। तो अगर वही चार्ट हम पॉपुलेट करें तो एंट्री प्राइस फॉर द शॉर्ट होती 1400 रुपये। स्टॉप लॉस अगर मैंने 50 DMA का लिया होता तो अंदाज से 1440 रुपीज़ का स्टॉप लॉस आता, और जो आपका रिस्क पर ट्रेड पर शेयर ऑफ लुपिन के शॉर्ट सेल में होता वो होता 40 रुपीज़। कैसे कंप्यूट होता? 1440 आपका स्टॉप लॉस, 1400 आपका एंट्री प्राइस, 40 रुपीज़ का आपका टोटल रिस्क फॉर द ट्रेड। जो दूसरे कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है वो है अकाउंट वैल्यू, कि अगर आपकी लेट से 5 लाख रुपए की अकाउंट वैल्यू है जो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है, और लुपिन का हर लॉट एक सिंगल लॉट में 250 शेयर है, यानी 250 यूनिट्स F&O में है। क्योंकि हमने शॉर्ट सेलिंग वाला केस लिया है ब्रेकडाउन का, तो ये ओनली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हो सकता है, तो इसके लिए आपको लॉट्स एज अ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ब्रेकडाउन करते हैं कि एक्चुअली हमने क्वांटिटी कैसे कंप्यूट किया होता कि मैक्सिमम क्वांटिटी जो हम ट्रेड कर सकते हैं वो कैलकुलेट किया होता। तो लेट्स से 2% जो रिस्क हमने डिसाइड की थी कि 2% ऑफ अकाउंट वैल्यू हम रिस्क करेंगे। 2% ऑफ 5 लाख रुपीज़ जो मेरी ट्रेडिंग कैपिटल है वो है 10,000 रुपीज़। तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये ट्रेड में 10,000 रुपये का लॉस कर सकता हूँ। रिस्क पर यूनिट ऑफ लुपिन जो हमने कैलकुलेट किया कि 1440 माइनस 1400, 40 रुपीज़ का मेरा मैक्स लॉस होता था पर शेयर। तो अगर मैं टोटल 10,000 रुपीज़ का लॉस कर सकता हूँ और 40 रुपीज़ मेरा रिस्क पर शेयर है, तो टोटल क्वांटिटी में कितनी ट्रेड कर सकता हूँ? 10,000 रुपीज़ डिवाइड बाय 40 रुपीज़, यानी 250। तो ये हो गया फर्स्ट 250। और अगर इसको लॉट में कन्वर्ट करना पड़े तो अगर कितना हमने मैक्सिमम 250 क्वांटिटी हम ट्रेड कर सकते हैं और 250 क्वांटिटी का ही लॉट है, तो यानी हम एक लॉट का लुपिन का शॉर्ट सेल कर सकते थे इन द ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी दैट वी डिस्कस्ड। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं
लॉन्ग केस का, जो मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल केस स्टॉक एक्स है, तो उसकी एंट्री प्राइस लेट्स से 100 रुपये थी, स्टॉप 95 रुपीज़ था, यानी रिस्क कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। 100 माइनस 95, 5 रुपीज़। कैपिटल लेट से आपकी अकाउंट की इस केस में लाख रुपए है, तो 2% ऑफ लाख रुपया कितना हो गया, 2000 रुपीज़। यानी एक ट्रेड में आप 2000 रुपये से ज़्यादा पैसा नहीं तोड़ सकते। तो मैक्सिमम क्वांटिटी जो आपको ट्रेड करनी चाहिए वो कितनी है, 2000 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 5 रुपीज़, 5 रुपीज़। सो 2000 डिवाइड बाय 5, 400 यूनिट्स या 400 शेयर्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो अभी हर शेयर का भाव कितना है, 100 रुपया है। अगर आप कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आप 400 शेयर 100 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रुपया ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ योर ट्रेड। सो ये हमने एक लॉन्ग ट्रेड का केस स्टडी लिया। टू सम अप, फर्स्ट कंप्यूट रिस्क फॉर द ट्रेड एज अ डिफरेंस ऑफ स्टॉप लॉस एंड एंट्री प्राइस। उसके बाद मैक्स रिस्क आप डिसाइड कीजिए आपके लेवल पे, कम 1.5% कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 3%, एवरेज 2-2.5% के आसपास। उसके बाद मैक्स क्वांटिटी डिसाइड कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, वो आएगा एज अ फंक्शन ऑफ मैक्स रिस्क जो टोटल आप डिफाइन करते हैं डिवाइडेड बाय रिस्क फॉर ट्रेड जो आपने स्टेप 1 में कंप्यूट किया है। और फाइनली अगर आप ये एफ&ओ में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये क्वांटिटी को लॉट्स में कन्वर्ट करना होगा, तो कन्वर्जन टू लॉट्स इफ रिक्वायर्ड। सो विद दिस वी कंक्लूड टुडेज एपिसोड ऑफ हाउ टू साइज योर पोजिशन वाइल ट्रेडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए एप्लीकेबल है। इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करते हैं उनके लिए ये लर्निंग्स एप्लीकेबल नहीं है। हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो ये हम कवर करेंगे सब्सिक्वेंट एपिसोड्स में इन द फ्यूचर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज एपिसोड।